हेलो एवरीवन। तो क्लास 9th का 6.2 का ये आखिरी क्वेश्चन होने वाला है और चैप्टर 6 हमारा आज खत्म भी हो जाएगा। चलो देखते हैं क्या है। PQ and RS are two mirror placed parallel to each other. An incident ray AB strike the mirror PQ at B. The refracted ray moves along the path BC, strike the mirror RC at C and angle deflect back angle along CD. तो prove that AB parallel CD. मेरे को प्रूफ क्या करना है? AB पैरेलल टू CD मेरे को प्रूफ करना है। ठीक है, अब हमको पता है कि अगर ये ऑल्टरनेट एंगल को मैं अगर ये दोनों एंगल को अगर मैं इक्वल कर दिया तो ये दोनों लाइन क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, ये सबको पता है अपने को, तो अपन वही काम करेंगे। ठीक है भाई, यहाँ से कंस्ट्रक्शन लाइन खींचता हूँ सीधा और यहाँ से भी एक लाइन खींचते हैं सीधा। इसको मैं बोला एंगल 1, इसको बोला एंगल 2, ये मेरा हुआ एंगल 3, ये मेरा हुआ एंगल 4। ठीक है, अब कभी भी याद रखना, अगर एक लाइट है, क्लास 10th में पढ़ोगे इसको, अगर यहाँ पे मिरर है, ठीक है मिरर है, तो ये जो एंगल आती है इसको मैं बोलता हूँ इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, ठीक, ये टकरा के ऐसे जाती है जिसको मैं बोलता हूँ रिफ्लेक्टेड रे। अगर इससे ऐसे नॉर्मल में एक लाइन बनाए, इसको बोलते हैं नॉर्मल, तो ये एंगल जो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं। एंगल आई किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल आर के। तो देखो ये लाइट ऐसे गया, टकरा के बाहर आया, मैं बोल सकता हूँ एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा, बोल सकते हैं ना। चलो एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 2 के। क्यों? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है ये। ठीक, सेम एंगल 3 भी किसके इक्वल होगा? एंगल 4 के। तो एंगल 3 किसके इक्वल हो गया? एंगल 4 के। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सेम चीज। अब देखो ये एंगल ये ऐसे करके जेड बना रहा है, तो एंगल 2 किसके इक्वल है? एंगल 2 किसके इक्वल है? एंगल 3 के। क्यों? ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब देखो एंगल 1 किसके इक्वल है? इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से हमको क्या मिलेगा? देखो एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 1 है एंगल 2 के। एंगल 2 किसके इक्वल है? एंगल 2 है एंगल 3 के। लेकिन एंगल 3 किसके इक्वल है? एंगल 4 के। चारों एंगल क्या हो गए? इक्वल हो गए। चलो आगे देखते हैं। अब मैं फिर से पकड़ता हूँ, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3। बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन 2, बोथ साइड मल्टीप्लाई क्या कर दिया? 2। तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 लिख दिया। 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 मतलब एंगल 2 प्लस एंगल 2 और यहाँ पे एंगल 3 प्लस एंगल 3। अब एंगल 2 किसके इक्वल है? एंगल 2 किसके इक्वल है? एंगल 1 के। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 और एंगल 3 किसके इक्वल है? एंगल 3 किसके इक्वल है? एंगल 4 के। तो यहाँ पे लिखा एंगल 3 प्लस एंगल 4। एंगल 1 और 2 क्या मिला रहे हैं? एंगल 1 और 2 मिला के ए बी सी बना रहे हैं। तो एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 3 और 4 मिला के क्या बना रहे हैं? बी सी डी। एंगल बी सी डी, यानी ये पूरे एंगल के क्या हो गए? इक्वल। यानी मैं बोल सकता हूँ ए बी पैरेलल क्या होंगे? सी डी के। आया समझ? क्या होगा? आसान था। चलो मिलते हैं अपन नेक्स्ट चैप्टर पे, तब तक के लिए टेक केयर।